वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन हेल्थ बादल ओप्रेती। गाइस, आज बेसिकली मेरा कोई टॉपिक नहीं है, ये बेसिकली एक आप ये कह सकते हो कि एक डिफाइन करने के लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं आपको कई बार ये चीज़ एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि मैं कभी किसी ड्रग्स को किसी चीज़ को प्रमोट नहीं करता हूँ। मुझे वी आर स्टूपिड के नाम से कोई एक चैनल है, मुझे नहीं मालूम वो बंदा कौन है, बट मेरे चाहने वाले हैं उन्होंने मुझे लिंक भेजा और मुझे बोला कि सर आप इस वीडियो को देखिए, इन्होंने आपके बारे में काफ़ी कुछ गलत बोला है और ऐसा वैसा जो भी है काफ़ी चीज़ें बोली हैं। तो फिर मैंने देखा उस वीडियो को, तो देखिए मुझे समझ में आया कि वाकई में इस बंदे ने मेरे को काफ़ी कुछ गलत बोला है। तो मैं सिर्फ उस बंदे को रिप्लाई देना चाहता हूँ, सिर्फ उसके क्वेश्चन का आंसर देना चाहता हूँ कि जो बात उसने मेरे को बोली है क्या वो सही है, या जो भी उसने बात बोली है क्या वो सही है। और मैं उसके बारे में कुछ आज और भी बातें बोलने वाला हूं। लेकिन गाइस, आप लोग को एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूं कि मैंने बहुत सारी वीडियोस पोस्ट की अपने चैनल पे, ड्रग्स से रिलेटेड, स्टेरॉइड से रिलेटेड, ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस पोस्ट की है। देखिए, आपको एक चीज़ पता है कि मैं सीधी बात करता हूं, बकवास नहीं करता हूं, और मुझे किसी चीज़ के लिए टॉपिक ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि उस बंदे ने बोला है कि इनके पास टॉपिक नहीं होते या फिर इनके पास कोई कंटेंट नहीं होता तो ये कुछ भी निकाल के ले आते हैं। ऐसा मैं नहीं, मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता दूं, मैंने उस बंदे की काफ़ी वीडियोस देखी, तो मुझे उसकी वीडियो देख के ऐसा लग रहा था कि शायद उसके पास कोई कंटेंट नहीं है बनाने के लिए, इसलिए वो शायद ऐसी फालतू की वीडियो बना रहा है। इस चीज़ को प्रूव करके दिखा दे भाई बंदा। अगर वो ये प्रूव कर दे कि मैंने कहीं पर सेल किया है या किसी भी बंदे को मैंने किसी भी सोशल मीडिया पे ये बोला है कि मुझसे ये सामान खरीदो, तो वो उस चीज़ को प्रूव करके दिखा दे। मुझे नहीं मालूम उसने किस किस चैनल का नाम लिया है, और भी बहुत सारे चैनल का उसने नाम लिया, लेकिन मैं उनके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, इवन मैं उनको पहचानता भी नहीं वो कौन है। लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, मैं जब भी किसी स्टेरॉइड, ड्रग्स, किसी चीज़ की भी वीडियो डालता हूँ तो डालने से पहले मैं क्लियरली मेंशन कर देता हूँ कि भाई मैं इस सिर्फ वीडियो को डालने का एक पर्पस है कि इसकी नॉलेज आप तक पहुंचे। देखिए, किसी चीज़ की नॉलेज देना कोई गलत बात नहीं है। किसी चीज़ को नॉलेज देने के लिए कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी किसी जो है रोकती नहीं है इस चीज़ को। रही बात ड्रग सेल की, यस ऑफकोर्स, अगर हम ड्रग्स को सेल करेंगे या हम ड्रग्स को प्रमोट करेंगे तो उसके लिए हम पे डेफिनेटली एक्शन होना चाहिए। अगर कोई भी ऐसा बंदा करता है तो डेफिनेटली उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। मैं भी बोलता हूँ ये बात, कोई भी बंदा ये मुझे बता दे, मुझे हज़ारों मैसेज आते हैं कि सर मेरे को ये चलाना है, या मैंने कोई वीडियो डाली उसके बाद मुझे मैसेज आने लग जाता है कि सर मुझे ये परचेज करना है, आप दोगे? मैं सीधा बोलता हूँ भाई मैं सेल करता ही नहीं हूँ, मैं देता ही नहीं हूँ। रही बात ट्रांसफॉर्मेशन की, रही बात स्टेरॉइड ड्रग्स यूज़ करने की, चलाने की, तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ भाई साहब, आपका नाम वी आर स्टूपिड, आपने चैनल का नाम रखना है। एक्चुअली वी आर स्टूपिड नहीं, यू आर स्टूपिड। आप ये रखो इस चैनल का नाम कि आई एम स्टूपिड। सो ऑफ कोर्स वी नो दैट यू आर स्टूपिड बिकॉज यू टॉकिंग नॉनसेंस हियर। आप जो बात कर रहे हो कि गवार हैं, गवाह से आते हैं, गांव से आते हैं, भाई सिटी के अंदर जितने भी लोग हैं सब गांव से ही आते हैं। मैं भी गांव का ही हूं, गांव के गवार। इसका मतलब आपकी नजरों में मतलब गवार की कोई वैल्यू नहीं है? तो भाई किसान सब गांव वाले ही होते हैं, तो किसान की कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब आप किसी छोटे इंसान की वैल्यू नहीं करते हो। आप मतलब सीधा सीधा टारगेट कर रहे हो कि गांव के गवार हैं, गांव से आ रहे हैं, गवार हैं। व्हाट इज दिस भाई? गवार, चलो हम तो गवार है भाई, हम तो गांव से आए हैं, आप तो पढ़े लिखे गवार लग रहे हो मुझे। जिस तरीके से आप बात कर रहे थे, ये एक एजुकेटेड बंदे की पहचान नहीं होती है कि इस तरीके से बात करे हो। दूसरी बात, आप जो दिखा रहे हो कि ये फलाना, ये लीगल होता है, ये ऐसा होता है, इसको अगर ऐसा किया तो नारकोटिक डिपार्टमेंट पकड़ लेगा, ये कर लेगा। भाई पकड़ेगा तभी ना जब मैं बेचूंगा। कहां पर देखा तूने मुझे बेचते हुए? मुझे बता दे जरा, एक भी चीज को प्रूव कर दे मेरे को, कहां पर देखा बेचते हुए। अगर मैं किसी चीज के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूं तो उसका मतलब बेचना हो गया वो। भाई साहब, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप इतने बड़े धर्मात्मा हो, उस दिन कहां थे आप जब सारे जिम बंद हो रखे थे? उस दिन आप कहां छुप के बैठे हुए थे जब सारे ट्रेनर हमारे मर रहे थे, जब हमारी सारी फिटनेस इंडस्ट्री डूब रही थी? 7 महीने 8 महीने हो गए, 70% जिम बंद हो चुके हैं, लोग कंगाल हो गए हैं। कहां थे आप? फिटनेस इंडस्ट्री को छोड़ के दूसरी इंडस्ट्री ज्वाइन कर लिया बंदों ने। उस दिन कहां थे आप? उस दिन क्यों नहीं आपने मोर्चा उछाला? उस दिन क्यों नहीं आपने मोर्चा खोला कि नहीं हमारी फिटनेस इंडस्ट्री के लिए हमें कुछ करना है? भाई आपका अपना तरीका है, आप प्रमोट करते हो अगर फिटनेस को, आप कहते हो दौड़ के जो है बॉडी बनती है। आपकी वीडियो देखी थी मैंने, दूसरी तीसरी भी, आप उसमें कहते हो कि इतना दौड़ो, इतने से फैट कम हो जाता है। भाई तुम्हारा फैट कम होता होगा, फैट कम होता है, दौड़ने से कम हो जाए, बॉडी थोड़ी बनती है। आप
अगर कोई बॉडी बिल्डर, अब तुम रॉनी कॉलमैन को बोलो या फिर जे कटलर को बोलो, अब ओलंपिया कंपटीशन आ रहा है, ओलंपिया कंपटीशन में आप बोलो कि यूएस में तो ड्रग्स बैन है, बिग रैमी के खिलाफ आप एक्शन लो, फिलित के खिलाफ आप एक्शन लो, उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि आपकी ना भाई साहब हैसियत नहीं है वहां तक की। आप किसको टारगेट कर सकते हो? जो छोटे मोटे बंदे हैं, जो लाइक यूट्यूबर हैं, उनको आप टारगेट कर सकते हो। लेकिन भाई मेरी बात सुनो, मेरे लिए ऐसी वीडियो या ऐसे नाम दोबारा मत लेना, मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको ये चीज़। क्योंकि अगर पता नहीं है ना किसी बारे में, मैं आपको बोलता हूं आप निहायती गवार किस्म के, पढ़े लिखे किस्म के निहायती गवार इंसान हैं, जो बगैर देखे ही बगैर कुछ समझे ही आपने बकवास करी मेरे बारे में। आप मेरे कंटेंट को पूरा ढंग से पहले देखो, पूरा वीडियो को सुनो, आधा वीडियो नहीं देखना, पूरा वीडियो सुनो। मैंने आपकी पूरी वीडियो सुनी है, आप पूरा वीडियो को सुनो, सुनने के बाद आपको पता लगेगा कि ये बंदा किसी को नहीं करता। दूसरी बात, कभी भी मुझे किसी भी सोशल मीडिया पे मुझे कमेंट कर लेना या फिर मैसेज कर देना, बोलना कि मुझे ये सामान चाहिए, वहाँ से सीधा एक ही मैसेज आएगा कि भाई वी आर नॉट सेलिंग एनीथिंग, हम कोई भी ड्रग्स को सेल नहीं करते हैं। अब कोई बंदा सेल करता है तो उसके साथ मेरा नाम क्यों जोड़ रहे हो भाई तुम? मैंने अगर किसी ड्रग्स के बारे में वीडियो डाली तो वो अपने फिटनेस से रिलेटेड है, मेरी फिटनेस बॉडी बिल्डिंग को मैं प्रमोट करता हूँ, फिटनेस बॉडी बिल्डिंग को मैं जो है से रिलेटेड मेरा चैनल है, तो उसके खिलाफ मैं उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बॉडी बिल्डिंग में विदाउट ड्रग्स आप भी जानते होंगे, शायद आपको पता हो ना हो, मेरे को नहीं मालूम आपने कहाँ तक पढ़ाई करी है, पढ़ाई भी की है नहीं है, 2-4 वर्ड सीख के जो है यहाँ पर अंग्रेज बन गए, मुझे नहीं मालूम। लेकिन भाई साहब बॉडी बिल्डिंग विदाउट ड्रग्स के तो है ही नहीं, विदाउट सप्लीमेंट, विदाउट स्टेरॉइड के तो बॉडी बिल्डिंग होती ही नहीं है। तो आप उनको रोको ना जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं। यूएस में भी तो बैन है। यूएस में क्या, यूएस में बॉडी बिल्डर नहीं रहते हैं, वहां पर बॉडी बिल्डिंग नहीं होती है सर। किसी चीज को गलत तरीके से, रही बात आपने एक बात और बोली कि डुप्लीकेट सामान बेच देते हैं, डुप्लीकेट सामान, भाई आप इतने बड़े धर्मात्मा हो, अगर इतने अच्छे इंसान हो आप, तो उन कंपनियों को बैन करो ना जो कंपनियां ड्रग्स बना रही हैं। अगर कोई बंदा ट्रेनर जिम के अंदर कोई ऐसा काम करता है, हो सकता है अगर कोई ट्रेनर किसी को सेल कर रहा है या बेच रहा है, उस बेचारे को खुद को नहीं पता होगा वो ओरिजिनल है नकली है, उसको खुद भी यूज कर रहा होगा, उसको खुद नहीं पता होगा कि ओरिजिनल क्या है नकली क्या है। हो सकता है उससे गलती हो रही हो, उसको पता ही नहीं है कि वो सेल क्या कर रहा है, ओरिजिनल कर रहा है नकली कर रहा है। तो भाई साहब आप इतने बड़े धर्मात्मा, उसको क्यों पकड़ रहे हो जो सेल कर रहा है? उसको पकड़ो ना जो मैन्युफैक्चर कर रहा है। भाई साहब जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है उसको पकड़ो, उसको बैन करो। इतनी सारी कंपनियां क्यों नहीं बैन करते आप? क्योंकि आपकी हैसियत नहीं है वहां तक, आप वहां तक नहीं बकवास करते। दूसरी बात, आपके पास कंटेंट नहीं है। आप कंटेंट नहीं होने के रीजन से आप ऐसी फालतू की वाहियात बातें करते हैं। भाई साहब वी आर स्टूपिड, जो आपने चैनल का नाम रखा है वो बहुत बढ़िया रखा है। आपको लगता है वी आर स्टूपिड, पब्लिक सारी स्टूपिड है, सिर्फ आप ही टैलेंटेड हो। तो भाई साहब दोबारा कोई भी वर्ड बोलने से पहले 10 बार सोच लेना, और मेरे बारे में बकवासबाजी तो करना मत, क्योंकि मैं कभी गलत बोलता नहीं हूँ, झूठ बोलता नहीं हूँ कभी किसी से। और रही बात, आप प्राइम मिनिस्टर रहने दो, कोई भी रहने दो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी रहने दो भाई, क्योंकि मैं गलत करता नहीं हूँ। गलत किसी को, किसी भी, आप जितनी भी मेरी ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी किसी को भी देख लेना, बिलो 20 ईयर्स में किसी को ट्रेन नहीं करता, किसी को भी। रीजन, मुझे किसी बच्चे के साथ गलत नहीं करना है। जिसने मेरे से ट्रेनिंग ली है वो ये बात जानता है। हाँ, 1-2 नमूने ऐसे होते हैं जो मेहनत नहीं कर पाते, 100 में से आपके पास भी ऐसे ट्रेनर होंगे, या ऐसे सारे ट्रेनरों के पास 1-2 बंदे ऐसे होते हैं जो मेहनत नहीं कर पाते, अपने आप अंदर कमी को देखते नहीं है, फिर ट्रेनर पे जो है सब कुछ डाल देते हैं कि भाई इसने मेरे को सही ढंग से ट्रेनिंग नहीं दी, या ये ऐसा है वैसा है, मेरा पैसा खा गया। 1-2 बंदे, हर कोई, मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे बंदे आते हैं कि उस ट्रेनर ने मेरा इतना पैसा खा लिया, उसने मेरा ये कर लिया और मैं कुछ नहीं कर पाया। तो मैं तभी उसको कहता हूँ, मैं कहता हूँ कोई बात नहीं भाई साहब, आप किसी और के पास जाइए, मेरे पास नहीं। क्योंकि जो दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा सकता है वो आपके ऊपर भी कल के दिन इल्ज़ाम लगा सकता है। तो ऐसे बंदे कोई ना कोई रहते हैं आपके जैसे, कि जिसके पास कोई कंटेंट ना हो तो ऐसे फालतू के कंटेंट उठा के दे दे, पब्लिक को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दे। तो दिस इज ओनली नॉनसेंस बुलशिट वीडियो यू मेकिंग। सो प्लीज़, अगर आपको आपका फिटनेस चैनल है, फिटनेस से रिलेटेड कोई नॉलेज दो, आप कोई ऐसी चीज़ डालो जिससे बंदों को नॉलेज हो, फिटनेस को प्रमोट करो। बॉडी बिल्डिंग के बारे में अगर डालते हो तो उसको प्रमोट करो। रही बात ड्रग्स की, आपने बोला कि मैं ड्रग्स के बारे में वीडियो डालता हूँ, लेकिन मैं बोलता हूँ वो बीमारी का। भाई जितनी भी दवाइयाँ हैं सारी बीमारी के लिए होती हैं। जितने भी ड्रग्स यूज़ करते हैं बॉडी बिल्डिंग में सारी बीमारियों के लिए होते हैं, डॉक्टर उनको देते हैं। कौन सी दवाई, कौन सा ड्रग्स ऐसा है जो दवाई के लिए नहीं बनता? सब दवाई के लिए बनता, दवाई है सारी, लेकिन इसको बॉडी बिल्डिंग में यूज किया जाता है बिकॉज दे वांट टू परफॉर्म इन स्टेज। तो भाई साहब आप अपना पेट लेके, मटका जैसे लेके, लंबी लंबी मूछें लेके थोड़ी जीत जाओगे वहां स्टेज पे,
ऐसी लंबी लंबी मूछें लेके, पेट बाहर लेके दौड़ लगा के थोड़ी दौड़ जाओगे, जीत जाओगे आप स्टेज पे। स्टेज पे तो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, वहां पर आपको मसल्स दिखाना पड़ेगा, अपना एब्स शार्प नहीं होंगे, कोई नहीं होगा। तो ये चीजें आपको लेनी ही पड़ेंगी। तो ये उनके लिए है जो प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग कंप्लीट करते हैं। अब आप बोलो कि बॉडी बिल्डिंग ही इंडिया में बैन हो जानी चाहिए क्योंकि वो ड्रग्स ले रहे हैं। व्हाट इज दिस? कहां से आए हो भाई साहब आप? कहां से आए हो आप? क्या बोल रहे हो आप? बोलने से पहले सोचते हो कुछ या वैसे ही बक 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 किए जा रहे हो? आपसे गुजारिश है सर, आप पहले R&D करो हर चीज के बारे में, उसके बाद बकवास करना। इंडियन हल्क बादल एक ब्रांड है, ठीक है? इस ब्रांड के बारे में कोई बकवासबाजी मत करना। मैंने अच्छों की उतारी है, ऐसा ना हो मुझे आपकी भी उतारनी पड़े। अभी प्यार से बोल रहा हूं कि मेरे बारे में कोई बकवास मत करना। पहले R&D करना ढंग से कि मैं हूं कौन, उसके बाद बकवास करना। मुझे नहीं मालूम अपने किस चैनल के बारे में क्या क्या, मुझे ऐसा पता भी लगा कि 2-4 बंदे ऐसा कर भी रहे हैं, ऐसा हो रहा है मार्केट में, ऐसा होता है। तो मुझे क्या करना यार? किसी से अगर ऐसा होता है तो मैं उनको थोड़ी रोक सकता हूं। आप रोक लो उनको अगर आप समाज सुधारक हो तो सर लास्ट में आपको एक ही बात बोलनी है कि मैं कोई ऐसा गलत काम नहीं करता हूं। अगर आपको पर्सनली किससे खुन्नस है तो आप उसको फ़ोन करके बोल सकते हो, मैसेज कर सकते हो, आपके पास सब कुछ है। अगर आप इस इंडस्ट्री की इतनी चिंता है तो आप उसको फ़ोन करके बोलिए, समझदार आदमी होगा तो समझ जाएगा। हमें भी चिंता है, मैं कोई ऐसा कोई काम नहीं करता हूं जिससे किसी को कोई तकलीफ पहुंचे या किसी को कोई ड्रग सेल नहीं करता हूं। आपकी गलतफहमी है, दिमाग का जो गंदगी है आपकी, उसको दूर करिए और मेरे से अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करिए। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्ते।